कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज पर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल हमने सीखे थे। आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस की थी। आज एक काम करते हैं, पहले 2-4 मिनट हम उसका रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोग उस चीज़ को रिमाइंड कर पाए। तो सबसे पहले हमने कैलेंडर के अंदर आपको बताया था कि सौर वर्ष क्या होता है, क्यों हमें साधारण वर्ष की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से हमें लीप वर्ष बनाना पड़ा। इन सभी बातों पे हमने लास्ट में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उनमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों हमें लीप वर्ष की ज़रूरत पड़ी थी, क्यों हम साधारण वर्ष की बात कर रहे थे, और लास्ट में फाइनली हम इस बात पे पहुंच गए थे कि एक जैसे हम बात करें 400 सालों में, 400 सालों में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 100 लीप वर्ष आने चाहिए, लेकिन लीप वर्ष वहाँ पर 97 थे, मतलब 3 लीप वर्ष कम हो गए थे। लेकिन वो 3 लीप वर्ष कम हुए थे, क्यों कम हुए थे, कौन से कम हुए थे, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और उसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो उनमें से जो काम की बात है उनको मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि इनका यूज आगे हम सीख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने ये पढ़ा था सबसे पहले कि 100 वर्ष में, ठीक है, 100 वर्ष में मैंने आपको बताया था कि 100 वर्ष में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 25 लीप वर्ष होने चाहिए। ठीक है, 100 वर्षों में जब हमने 4 का भाग दिया तो पता लगा कि 25 लीप वर्ष होने चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हमने देखा था कि लीप वर्ष कितने होते हैं। 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं दोस्तों 24 लीप वर्ष होते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा था, और उसके अलावा हमने बात की थी कि भाई 400 वर्षों में, 400 वर्ष की हमने बात की थी। तो 400 वर्षों में अगर हम 4 का भाग देंगे तो मैंने बताया था कि 100 लीप वर्ष आने चाहिए। 400 वर्षों में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमें पता लगा कि 100 लीप वर्ष आने चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3 लीप वर्ष कम आते हैं, और हमने बात की थी कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं दोस्तों, 97 लीप वर्ष आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लास्ट वीडियो में पहुँच चुके थे, इतनी बातें हम लास्ट वीडियो में सीख चुके थे। तो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट की जिनका यूज हम क्वेश्चन को कंप्लीट करने में काफ़ी करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि साधारण वर्ष के बारे में हम बात करेंगे, लीप वर्ष के बारे में हम बात करेंगे, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि साधारण वर्ष में ऐसी कौन सी बात होगी, लीप वर्ष में ऐसी कौन सी बात होगी जिसको हम आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में जिनकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमने यहाँ पर वर्ष की बात की थी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि एक तो हमारे पास में होगा साधारण वर्ष, एक तो ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है, और एक हमारे पास में होगा लीप वर्ष। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम साधारण वर्ष से रिलेटेड कुछ बातों को सीख लेते हैं, और यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं साधारण वर्ष में जिनका यूज आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करने में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ष तो साधारण वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। वैसे तो आइडियली मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके अंदर 365 दिन होंगे वो तो हमारा लिए होगा साधारण वर्ष। लेकिन आगे हमने आपको यह भी बताया था कि ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसमें 366 दिन होंगे वो हमारे लिए होगा लीप वर्ष। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि भाई ऐसा क्या तरीका होगा, हम ऐसी कौन सी मतलब मेथड का यूज करें, ऐसे हम किस तरह से पता लगाएं कि कौन सा वर्ष तो साधारण वर्ष होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष को आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए आप लोगों को, आप आइडेंटिफाई कर सके कि भाई कौन से वर्ष को हम साधारण वर्ष की कैटेगरी में रखेंगे, कौन से वर्ष को हम लीप वर्ष की कैटेगरी में रखेंगे। चलिए तो आज हम इसी की बात करते हैं। तो एक काम करते हैं कि मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। आपको याद रखना है कि 100 वर्षों के अंदर लीप वर्ष आएंगे 24 लीप वर्ष, और अगर हम 400 वर्ष की बात करेंगे तो 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 97 लीप वर्ष। ठीक है, तो साधारण वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए होता है कि हम किस तरह से इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वर्ष तो साधारण वर्ष की कैटेगरी में होगा और कौन सा वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में होगा। तो इन दोनों वर्षों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साधारण वर्ष के बारे में। तो साधारण वर्ष के बारे में क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले सबसे पहला पॉइंट होगा कि साधारण वर्ष की पहचान कैसे होगी, ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके लास्ट के 2 डिजिट में
ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जा रहा हो, 4 का भाग नहीं जा रहा हो, वो कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष से रिलेटेड दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। अगर हम इनको वीक में कन्वर्ट करें, साधारण वर्ष में जितने भी दिन होंगे अगर हम उनको वीक में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल 52 वीक होंगे और 1 दिन एक्स्ट्रा होगा। और साधारण वर्ष की सबसे खास बात होती है कि साधारण वर्ष जिस वार को स्टार्ट होता है वो उसी वार को समाप्त हो जाता है। तो इन बातों को हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसमें या जिसके अंतिम 2 अंकों में, ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाता। ठीक है, ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा वो साधारण वर्ष होगा। लेकिन अगर यहाँ पर शताब्दी की बात हो तो शताब्दी के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, शताब्दी में हम कभी भी 4 का भाग नहीं देते हैं। शताब्दी को चेक करने के लिए हम 400 का भाग देते हैं। मतलब ऐसी कोई सी भी शताब्दी जिसमें 400 का भाग नहीं जा रहा वो भी साधारण वर्ष की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि यहाँ पर 2013, तो आप जानते हैं कि 13 में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसलिए यह साधारण वर्ष होगा। उसके अलावा जैसे मान लेते हैं कि 2015, तो 15 में 4 का भाग दोगे कंप्लीटली नहीं जा पाएगा, यह भी साधारण वर्ष होगा। आगे जैसे हम बात करेंगे 2017, यह भी साधारण वर्ष होगा। 2021 ये भी साधारण वर्ष होगा। शताब्दी की बात करेंगे जैसे 1800 में हम कभी भी 4 का भाग नहीं देंगे। ठीक है, इस बात को थोड़ा गौर से देखना कि 2013 एक वर्ष है। पता करने के लिए कि यह साधारण वर्ष है या नहीं है, इसके लास्ट के 2 डिजिट में हमें 4 का भाग देना है। हमने लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दिया, 4 का भाग पूरी तरह से नहीं जा रहा था, इसलिए यह साधारण वर्ष होंगे। लेकिन अगर हम 1800 की बात करेंगे, 1900 की बात करें तो 1800 और 1900 वर्ष की कैटेगरी में नहीं होते, ये शताब्दी की कैटेगरी में होते हैं। और शताब्दी में कभी भी हम 4 का भाग नहीं देते हैं। इसमें पता करने के लिए कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है हमें 400 का भाग देना होगा। और 1800 में जब आप 400 का भाग दोगे तो 1600 बार भाग जाएगा, लेकिन फिर भी 200 रिमेनिंग होगा। तो 1800 में 400 का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा, 1900 में 400 का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा, तो इनको भी हम साधारण वर्ष की कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साधारण वर्ष से रिलेटेड हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। हमने बताया साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। अगर हम इनको सप्ताह में कन्वर्ट करते हो, यहां पर बनेगा साधारण वर्ष में 52 सप्ताह। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना सप्ताह होता है? 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। ठीक है, साधारण वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। और हम अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। और साधारण वर्ष की सबसे खास बात यह होती है कि यह वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, यह वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, ठीक है, उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब अगर कोई सा भी साधारण वर्ष अगर शनिवार को स्टार्ट हुआ है तो उसका अंतिम दिन भी शनिवार ही होगा। जैसे हम बात करेंगे 1 जनवरी 2021। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को हम चेक करेंगे। अगर मैं 21 में 4 का भाग दूंगा, 21 में 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जाएगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो और ये भी पता लगा कि 2021 का ये पहला दिन है। पहले दिन की बात करेंगे, जैसे मानते हैं कि 2021 1 जनवरी 2021 को मान लेते हैं कि सोमवार था, तो इसका जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन जैसे 31 दिसंबर 2021,
31 दिसंबर 2021 यहाँ पे भी सोमवार होगा। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होगी हमारे साधारण वर्ष की। तो साधारण वर्ष से रिलेटेड आपको कुछ बातों का पता लगा। साधारण वर्ष से रिलेटेड मैंने आपको कुछ बातें बताई, तो यहाँ पर उन बातों पे थोड़ा सा एक बार और गौर कीजिए, ताकि आप लोग आगे किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग कंप्लीटली नहीं जा रहा है वो साधारण वर्ष होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल से आपको ये बात समझा दी है। और आगे मैंने बताया कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। साधारण वर्ष की सबसे खास बात होती है कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है वो उसी वार को समाप्त होता है। मतलब साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों बिल्कुल सेम होते हैं। 1 जनवरी को जो वार होगा 31 दिसंबर को भी सेम वही वार होगा, और ये कैटेगरी साधारण वर्ष की कैटेगरी में होगा ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब यहां से साधारण वर्ष से हम किसी एक चीज जो आगे क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है, वो हमारे लिए पूरा चैप्टर हम कंप्लीट केवल इसी चीज से कंप्लीट करने वाले हैं। साधारण वर्ष में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी जिसकी वजह से हम आगे किसी भी क्वेश्चन को डील करेंगे, किस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसका जवाब देने के लिए, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तो होते हैं, उसके अलावा 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। इस एक्स्ट्रा दिन को क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं ऑड डेज। ऑड डेज का मतलब इनको कहा जाएगा विषम दिन। मतलब सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन बचते हैं, अगर हम दिनों की बात करें, सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद में बाकी के जितने भी दिन बचते हैं उनको हम विषम दिन कहते हैं। जैसे हम 8 दिन की बात करें तो 8 दिन में अगर आप 7 का भाग दोगे तो 1 सप्ताह और 1 दिन बचेगा, वो 1 दिन विषम दिन होगा। अगर हम 15 दिन की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 का भाग 2 बार जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पर 1 बचेगा, वो 1 विषम दिन होगा। अगर हम 20 की बात करेंगे तो 7 दूना 14, 20 में से 14 हमने हटा दिया तो 6 दिन बचेंगे, ये 6 दिन विषम दिन होंगे। मतलब सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन बचते हैं, यहां पर 52 सप्ताह हो गए। 52 सप्ताह के अलावा ये 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है, इस 1 दिन को ही हम बोलते हैं ऑड डेज। इसको हम बोलेंगे ऑड डेज या फिर हम इसे कहेंगे विषम दिन, ठीक है। तो आपको यहां पर साधारण वर्ष भी समझ में आ गया और उसके अलावा विषम दिन का कंसेप्ट भी समझ में आ गया कि हम विषम दिन किसे कहेंगे, सप्ताह के अलावा बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो सारे के सारे दिन विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 17 दिनों के अंदर हम 7 का भाग देंगे तो 7 दूना 14, 17 में से 14 तो कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, ये 3 हमारे लिए विषम दिन होंगे। इसी चीज को फॉलो करते हुए अगर हम साधारण वर्ष के रेफरेंस में बात करें, साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह के अलावा 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, ये 1 दिन ही विषम दिन होगा। तो साधारण वर्ष में विषम दिन कितना होगा, मात्र 1 दिन विषम दिन होगा। और दूसरा पॉइंट, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों बिल्कुल सेम होंगे। साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो अंतिम दिन भी मंगलवार ही होगा। साधारण वर्ष का पहला दिन शनिवार है तो अंतिम दिन भी शनिवार ही होगा। तो उम्मीद है कि साधारण वर्ष आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम साधारण वर्ष के अलावा एक और बात करते हैं लीप वर्ष के बारे में, फिर उसके बाद में हम यहां पर ऑड डेज पता करना सीखेंगे। चलिए देखो लीप वर्ष के बारे में पता करते हैं। तो यहां से साधारण वर्ष का सारा पॉइंट कंप्लीट होने के बाद में अब हमारा अगला पॉइंट होगा लीप वर्ष। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। अब लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष के लिए भी हमें पता होना चाहिए कि आपको जैसे कोई सा भी वर्ष दे रहा है, अगर उस वर्ष को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे अगर वो वर्ष है तो। अगर वो शताब्दी है तो हमें 4 का भाग नहीं देना, हमें 400 का भाग देकर के चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर पहचान करने का तरीका होगा जिसके अंतिम 2 अंकों में जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग कंप्लीटली जाता हो, मतलब पूरा पूरा जाता हो। ऐसा कोई सा भी वर्ष जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो वो लीप वर्ष होगा, बशर्ते वो वर्ष होना चाहिए। अगर शताब्दी है तो हमें कभी भी 4 का भाग नहीं देना, हमें 400 का भाग देके चेक करना है। यहां से जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 2012, ठीक है।
तो 12 में 4 का भाग कंप्लीटली चला जाएगा, तो ये लीप वर्ष होगा। इसी तरह से हम बात करते हैं 2016, 16 के अंदर 4 का भाग कंप्लीटली जाता है, तो ये भी हमारा लीप वर्ष होगा। इसी तरह से 2020 की बात करें तो 2020 भी लीप वर्ष होगा। 1988 की बात करेंगे तो 88 में 4 का भाग कंप्लीटली जाता है, ये भी लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि 1600 के लिए बात करते हैं और 2000 के लिए बात करते हैं, तो हमें 1600 के अंदर 2000 के अंदर कभी भी 4 का भाग नहीं देना है, क्योंकि 1600 और 2000 वर्ष की कैटेगरी में नहीं आते। ये सेंचुरी होगी, ये शताब्दी होगी, और शताब्दी में हमें 400 का भाग देना होता है। 1600 में जब आप 400 का भाग दोगे, कंप्लीटली भाग जाएगा, तो ये लीप वर्ष होगा। इसको हम बोलते हैं लीप शताब्दी। 2000 के अंदर भी 4 का भाग कंप्लीटली जाएगा, तो इसको भी हम कहेंगे लीप शताब्दी। ठीक है, तो लीप वर्ष की भी आप पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। अगले पॉइंट में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। अदर वर्ड में हम बोल सकते हैं कि लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो मैंने आपको यह बताया था कि सप्ताह के अलावा जो दिन बचते हैं, जैसे 52 सप्ताह कंप्लीट हो चुके, 52 सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन बचते हैं, जो एक्स्ट्रा दिन बचते हैं, उनको हम कहते हैं विषम दिन। तो आपको पता लगा लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। इसका मतलब साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। ठीक है, अब यहां से साधारण वर्ष की बात हमने कर ली थी। लीप वर्ष के लिए भी हमें एक चीज और देखनी है। यह वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा, यह वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा, उससे अगले वार को समाप्त होगा। ठीक है, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, उससे अगले वार को समाप्त होता है। जैसे हम बात करते हैं 1 जनवरी 2016, तो 2016 को देख करके पता लगता है कि ये लीप वर्ष है, और 1 जनवरी का मतलब लीप वर्ष स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लीप वर्ष यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 जनवरी 2016 को जैसे मान लेते हैं कि यहां पे मंगलवार था, ये लीप वर्ष का पहला दिन होगा। लीप वर्ष का ये हमारा पहला दिन हो चुका। तो 1 जनवरी 2016 को अगर मंगलवार है, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016, 2016 का मतलब ये लीप वर्ष का अंतिम दिन है। यहाँ पे कौन सा वार होगा, अगला दिन, मतलब यहाँ पर होगा बुधवार। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने सीखी किसके बारे में, लीप वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष में हमने कंप्लीट कर लिया। लीप वर्ष में मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि लीप वर्ष को आइडेंटिफाई करना। तो आइडेंटिफाई करने का तरीका होगा, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है, कंप्लीटली भाग जा रहा है तो लीप वर्ष होगा। अगर कोई सी भी जैसे मान लो कि आपको वर्ष ना देकर के शताब्दी दे रखी है, तो वहां पे 400 का भाग देना है। अगले पॉइंट पे बताया कि लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। तो 52 सप्ताह हो चुके, 2 दिन एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा दिन हमारे विषम दिन होंगे। तो लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। लीप वर्ष की अगली खास बात होगी कि लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, उससे अगले वार को समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपने इतनी बातें सीख ली। तो यहां से जो भी हमने सीखा उसको एक बार हम एक काम करते हैं, 2 मिनट का रिकैप करते हैं, और ये जो चीजें काम की है, जो आगे क्वेश्चन में काम में आने वाली है, उनको हम 2 मिनट रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, 100 वर्षों में 4 का भाग देने पर 25 लीप वर्ष आने चाहिए, लेकिन लीप वर्ष होते हैं 24 लीप वर्ष होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 400 सालों में, 400 वर्षों में 4 का भाग दोगे तो लीप वर्ष आने चाहिए 100, लेकिन होते हैं कितने, 97। उसके बाद में अगले नंबर पे हमने साधारण वर्ष की बात की। तो साधारण वर्ष में आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि कौन सा वर्ष तो साधारण वर्ष होगा, कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। लेकिन बात ये आती है कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, तो आपको याद रखना है साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को एंड होगा, लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होगा उससे अगले वार को समाप्त होगा। तो काम की चीज यहां पर केवल 2 ही होगी, साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। केवल इस बात का नॉलेज होना चाहिए, पूरा चैप्टर केवल इन 2 बातों से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने इतना पॉइंट सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा वर्ष तो साधारण वर्ष होगा और कौन सा वर्ष
लीप वर्ष होगा। अब इसको आइडेंटिफाई करने के बाद में क्वेश्चन में इनका क्या रोल होगा, इनकी क्वेश्चन को किस तरह से कंप्लीट करना है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट होगा कि आपने पता कर लिया कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा, एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे, 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होंगे और 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे दोस्तों 97। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं। मैंने आपको बताया कि 100 वर्ष में लीप वर्ष होंगे 24 लीप वर्ष। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा। इसी तरह से अगर हम 400 वर्ष की बात करें, 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 97। क्यों होंगे, कैसे होंगे, वो आपको फर्स्ट वीडियो में हमने बता दिया है। एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देख ले, जिससे आपको पता लग जाए कि ये किस तरह से ये सारी चीजें यहां पर कंप्लीट हुई। ठीक है, अब अगले नंबर पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया विषम दिन, विषम दिन के लिए आप समझ चुके, विषम दिन किसे कहेंगे, सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन होंगे वो विषम दिन होंगे। इसमें यहां पर हमने बात की, एक तो साधारण वर्ष में मैंने बताया कि साधारण वर्ष में विषम दिन होगा 1 दिन, और इसी तरह से हमने बात की लीप वर्ष में, और लीप वर्ष में विषम दिन होंगे 2 दिन। बस केवल इतना सा नॉलेज कैलेंडर के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बहुत है। ठीक है, इतनी बातों से आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिसके बदले में आपको क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में आप इस चीज़ के साथ में यूज टू हो जाओगे, आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो यहाँ से अगले पॉइंट पे हम सीखते हैं। देखो अगले नंबर पे हम बात करेंगे अभी विषम दिन के बारे में ही। अगला पॉइंट होगा हमारा विषम दिन। ठीक है, तो विषम दिन तो आप समझ चुके हैं। विषम दिन किसे कहेंगे, विषम दिन के लिए मैंने बताया कि सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन बचते हैं, सप्ताह के अलावा जो बाकी के दिन बचते हैं उनको हम विषम दिन कहते हैं। अब आपको विषम दिन कैलकुलेट करना आना चाहिए, विषम दिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और कैलकुलेट करने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कैलकुलेट करने के लिए केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन काम आएगी, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विषम दिन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम विषम दिन पता करेंगे शताब्दी में, शताब्दी के बाद में किसी भी वर्ष में, फिर वर्ष के बाद में हम महीनों में, फिर दिनों में। अगर आपको यहाँ पर शताब्दी में कितने विषम दिन होंगे, वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, कौन से महीने में कितने विषम दिन होंगे, और अगर आपको तारीख दे रखी है, जैसे 15 तारीख दे रखी है, 20 तारीख दे रखी है, उसमें कितने विषम दिन होंगे, अगर आपको ये सारी बातें पता लग गई, आपने इस चीज को कैलकुलेट करना सीख लिया, तो कैलेंडर के क्वेश्चन आप फिंगर पे कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखो यहां से। अब यहाँ पे विषम दिन सबसे पहले हम विषम दिन निकालेंगे शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, शताब्दी में विषम दिन। ठीक है, विषम दिन अपने आप में एक बहुत शानदार कंसेप्ट है। इसको सीखने के बाद में आप बता सकते हो कि कौन सी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, कौन से वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, या आप इजीली करके देख सकते हो। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम शताब्दी की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पहली शताब्दी की। ठीक है, पहली शताब्दी की बात करेंगे तो पहली शताब्दी का मतलब 100 वर्ष। पहली शताब्दी का मतलब होगा शुरू के जो 100 वर्ष होंगे उनकी बात कर रहा हूं। तो 100 वर्ष में आपने देखा कि अगर मैं 100 वर्ष को कैटेगराइज करूं, 100 वर्षों में आपको पता लगा कि कुछ तो लीप वर्ष होंगे, 100 वर्षों में कुछ तो लीप वर्ष होंगे, और जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास में होंगे साधारण वर्ष। ठीक है, 100 वर्षों में आपको पता लगा 100 वर्षों में 2 कैटेगरी होगी। 100 वर्षों में कुछ वर्ष तो ऐसे होंगे जो लीप वर्ष की कैटेगरी में आएंगे, और बाकी के जो वर्ष होंगे वो साधारण वर्ष की कैटेगरी में आएंगे। और आप जानते हैं कि 100 वर्षों की अगर हम बात करेंगे तो मैंने यहां बता रखा है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में लीप वर्ष की बात करेंगे तो 24 लीप वर्ष होंगे, और बाकी के जो 76 होंगे वो साधारण वर्ष होंगे। तो 100 वर्षों में आपको पता लगा 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या तो होगी 24, लीप वर्ष तो बनेंगे 24, तो बाकी के जो 76 बचेंगे वो हमारे पास में कौन से वर्ष होंगे, साधारण वर्ष होंगे। अब आपने यहां पर सीखा है कि अगर मैं विषम दिन की बात करूं, एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 दिन होता है।
ठीक है। एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होगा, 2 साधारण वर्ष में विषम दिन 2 होंगे, 5 साधारण वर्ष में विषम दिन 5 ही होंगे। तो यहाँ पे साधारण वर्ष कितने हैं? 76। तो यहाँ पर एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, तो 76 साधारण वर्ष में विषम दिन कितने बनेंगे? यहाँ पे हमारे पास में विषम दिन कितने कैलकुलेट हुए? 76 विषम दिन, ठीक है। अब उसके अलावा आप जानते हैं कि एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होता है। अगर एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होगा तो 24 लीप वर्ष में 2 के हिसाब से कितने लीप वर्ष होंगे? 48 लीप वर्ष होंगे, 48 यहां पर होंगे, ये लीप वर्ष हो गए, ठीक है। टोटल लीप वर्ष की हम बात करेंगे तो यहां पर 8 और 6 यहां पर 14 होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर होगा 124, ठीक है। हमारे पास में टोटल विषम दिन कितना आया? 124 विषम दिन। तो आपको यह पता लगा कि प्रथम शताब्दी की अगर हम बात करेंगे, शुरू के 100 वर्षों की हम बात करें तो यहां से शुरू के 100 वर्षों में मैंने आपको बताया कि भाई जैसे हम बात करेंगे शुरू के 10 वर्षों की बात कर लेंगे तो 10 वर्षों में कुछ साधारण वर्ष भी होंगे और कुछ लीप वर्ष भी होंगे। इसी तरह से 100 वर्षों में लीप वर्ष हमने आपको बता दिया, 100 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 24, तो बाकी के जो वर्ष बचेंगे 76 बचेंगे, ये साधारण वर्ष होंगे। अब ये भी पता है कि एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, तो 76 में साधारण वर्ष 76 साधारण वर्ष में 1 के हिसाब से विषम दिन भी 76 होंगे। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, तो 24 लीप वर्ष में विषम दिन होंगे 48। टोटल मिलाकर के विषम दिन बनेंगे 124। अब यहां पर 124 की हम बात करेंगे तो 124 को किस तरह से करना है? अगर हम 124 की बात करेंगे तो 124 के अंदर मैंने आपको बताया 124 दिन कभी विषम दिन नहीं होता। विषम दिन होता है सप्ताह के अलावा जो बचेगा। जैसे 8 दिन की बात करें, 8 दिन की बात करेंगे तो 8 में 7 का भाग दोगे तो 1 बचेगा, ये 1 विषम दिन होगा। तो 124 में अगर आप 7 का भाग दोगे, ठीक है, 124 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो 12 में 7 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा, 5 बचेगा, ठीक है। 5 के साथ में यहाँ पे 4 है तो 54 होगा, 7 7 49 होगा। तो यहाँ पर विषम दिन बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 5 दिन, ठीक है। जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे विषम दिन बनेंगे 5 दिन। तो आपको ये पता लगा कि 100 वर्षों में विषम दिन आपसे पूछा जाए तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे दोस्तों? 100 वर्षों में विषम दिन होते हैं 5 दिन, ठीक है। अगर 100 वर्षों में विषम दिन 5 दिन होते हैं तो ये पता लगा 200 वर्षों में डबल होंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरे शताब्दी के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर दूसरी शताब्दी का मतलब बनेगा 200 वर्ष। दूसरी शताब्दी का मतलब 200 वर्ष। अब 200 वर्षों को आपको कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पर 100 वर्षों में विषम दिन कितने थे? 5 दिन। अभी हमने कैलकुलेट किया कि 100 वर्षों के अंदर पहली शताब्दी में विषम दिन बनेगा 5 दिन। अगर 100 वर्षों में विषम दिन 5 है तो 200 वर्षों में डबल होंगे। 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 10 दिन। अगर हम 10 में 7 का भाग देते हैं तो यहाँ पर 7 एकम 7 1 सप्ताह बनेगा और रिमेनिंग कितना बचेगा? 3 दिन। तो यह पता लगा 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे? 3 होंगे। 100 वर्षों में विषम दिन 5 होगा और 200 वर्षों में विषम दिन 3 होगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ा करके हम 300 वर्षों में भी पता कर सकते हैं। 300 वर्षों में मतलब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी शताब्दी में, ठीक है दोस्तों। तीसरी शताब्दी में हमें पता लगा, तीसरी शताब्दी का मतलब 300 वर्ष। अगर 100 वर्षों में विषम दिन 5 होते हैं तो 300 वर्षों में विषम दिन 3 गुना मतलब कितने दिन होंगे? 15 दिन। और 15 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 2 सप्ताह बनेगा, 7 दूना 14, 2 सप्ताह और बचेगा 1 दिन। तो 300 वर्षों में विषम दिन होगा 1 दिन, ठीक है। अगर आपने इस चीज को बढ़िया ढंग से समझ लिया तो कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन हो विदाउट पेन आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आपको इन चीज को ढंग से समझने की जरूरत है और इसके अलावा इनकी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो प्रैक्टिस हम यहाँ पर आपकी करवा देंगे। फिलहाल ये पता लगा कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होगा, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होगा, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा। जैसे मैंने आपको बताया पहली शताब्दी में हमने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में समझ लिया कि पहली शताब्दी में कितने तो साधारण वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। उस हिसाब से हमने पता कर लिया कि पहली शताब्दी में विषम दिन निकल के आएंगे
5 दिन। दूसरी शताब्दी का मतलब 200 वर्ष, 200 वर्ष में विषम दिन हो जाएंगे 10, लेकिन 10 में 7 का भाग देंगे तो रिमेनिंग 3 बचेंगे, तो 3 विषम दिन होंगे। तीसरी शताब्दी में हमने 3 गुना कर दिया, 100 वर्षों में 5 है तो 300 वर्षों में 15 होने चाहिए, 15 में हमने 7 का भाग दिया तो 1 बचेगा, ये 1 विषम दिन हो गया। तो पता लगा 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3 और 300 वर्षों में 1 होगा। अब यहां पर इसी पैटर्न को हम चौथे साल, चौथी शताब्दी में रिपीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं करना होगा कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 है, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया तो आगे 20 होगा, 20 कभी भी नहीं होगा। इसके पीछे का रीजन ये होगा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि शुरू के 100 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 24। ठीक है, शुरू के 100 वर्षों में लीप वर्ष मैंने बताए थे 24, अगले जो 100 वर्ष आएंगे उसमें भी 24, उसके बाद में अगले 100 वर्ष आएंगे उसमें भी 24, लेकिन चौथी बार जो 100 वर्ष आएंगे उसमें लीप वर्ष होते हैं 25। ठीक है, तो आपको यह पता लगा पहले जो 100 वर्ष होंगे उसमें लीप वर्ष होंगे 24, अगले जो 100 वर्ष आएंगे उसमें भी 24 होंगे, अगले जो 100 वर्ष आएंगे उसमें भी 24 होंगे, लेकिन चौथी बार जो 100 वर्ष आएंगे उसके अंदर लीप वर्ष 25 होते हैं। ये मैंने लास्ट के वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। तो यहां पर हम इसी पैटर्न को आगे फॉलो नहीं कर सकते, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए वो देखते हैं। तो चौथी शताब्दी की बात कर लेते हैं। चौथी शताब्दी का मतलब हम बात करें हैं 400 वर्ष की। ठीक है, तो हमें इसको रिपीट नहीं करना कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 हो गया, 200 में 10 हो गया, 300 में 15 हो गया तो चौथी शताब्दी 400 वर्ष में 20 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पहली शताब्दी में विषम लीप वर्ष 100 आते हैं, इसमें भी 100 आते हैं, इसको नहीं। पहली शताब्दी की बात करें तो पहली शताब्दी में मैंने आपको बताया कि पहली शताब्दी में लीप वर्ष 24 होंगे, इसमें भी 24 होंगे, इसमें भी 24 होंगे, लेकिन चौथी बार जो 100 वर्ष आते हैं उसमें 25 लीप वर्ष होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 वर्षों को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। 400 वर्षों की अगर हम बात करेंगे तो 400 वर्षों में सबसे पहले हम बात करते हैं लीप वर्ष की। 400 वर्षों में लीप वर्ष, तो आपके सामने लिखा हुआ है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष होते हैं 97। 400 वर्षों में लीप वर्ष होंगे 97। तो बाकी के जो रिमेनिंग बचेंगे वो हमारे पास में साधारण वर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष कितने बचेंगे, 303। भाई 400 में से अगर 97 लीप वर्ष है तो 303 ये कौन से वर्ष होंगे, ये साधारण वर्ष होंगे। अब आपने समझा है कि एक साधारण वर्ष में आपने देखा कि विषम दिन की बात करूंगा तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। अगर एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 है तो 303 साधारण वर्ष में विषम दिन भी कितने होंगे, 303 ही होंगे। लेकिन अगर मैं लीप वर्ष की बात करूं, एक लीप वर्ष में विषम दिन कितना होता है, 2 होता है। एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होगा तो यहां पर हम पता कर सकते हैं, यहां पे एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं तो 97 लीप वर्ष में विषम दिन होंगे 194। ठीक है, अब हम इनको ऐड करेंगे तो यहां पर 7 9 497 विषम दिन की कैटेगरी में नहीं होगा। पहले इसमें हमें 7 का भाग देना है, तो अब 7 का भाग दोगे तो 7 से 49 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 0। ठीक है, तो 400 वर्षों में विषम दिन निकल के आएंगे 0। तो आप इस चीज को बिल्कुल ढंग से याद कर ले। इसको यहाँ पर मैंने डिटेल में बता दिया। अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते तो आपको केवल और केवल इनको याद रखना है। 100 वर्षों में विषम दिन होंगे 5, 200 वर्षों में विषम दिन होंगे 3, 300 वर्षों में विषम दिन होगा 1 और 400 वर्षों में विषम दिन होगा 0। इस चीज को अगर आपने याद कर लिया तो आपका कैलेंडर के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे, बिना कोई कोड याद रखे, बिना कोई फॉर्मूला याद रखे। और ऐसा भी नहीं होगा कि केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन हो पाएंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद में पूरा कैलेंडर जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। बोर्ड पे जो मैंने बातें लिखी है पूरे कैलेंडर का ये पूरा निचोड़ हो गया। मैंने बता दिया कि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होगा, 200 वर्षों में विषम दिन 3 होगा, 300 वर्षों में विषम दिन 1 होगा और 400 वर्षों में विषम दिन 0 होगा। और उसके अलावा यह भी बता दिया कि 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 होंगे, 400 वर्षों में लीप वर्ष 97 होंगे। और आपको साधारण वर्ष का भी पता लग गया, कौन सा वर्ष साधारण वर्ष की कैटेगरी में जाएगा, कौन सा वर्ष लीप वर्ष की कैटेगरी में जाएगा। लीप वर्ष का भी पता लग गया आपको, साधारण वर्ष का भी पता लग गया। साधारण वर्ष के में कितने विषम दिन होता है, 1 होता है। लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है और लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन अलग अलग होते हैं। मतलब जिस दिन लीप वर्ष स्टार्ट होता है उससे अगले दिन समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे जो मैंने आज की क्लास में जितनी भी बातें बताई, मैंने पूरी कोशिश की है आपको हर एक चीज डिटेल में बताने की। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कैलेंडर को बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इसको लेकर के हाइपर होते हैं कि इसके क्वेश्चन आपको नहीं आ पाते।
बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कैलेंडर काफ़ी टफ लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट बढ़िया है, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इससे बाहर कभी भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने हैंड से कॉपी करके ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उन पर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।